नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं वैद्युत प्रतिबिंबों की विधि, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। ये कंडीशन, ठीक है। मान लो किसी अक्ष पे x, y एंड z, इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन पे प्रतिबिंब की विधि। प्रतिबिंब सबको पता है किस टाइप के प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है, किस टाइप का प्रतिबिंब रहता है, बराबर। ठीक है। प्रतिबिंब की विधि के मतलब ये समझते हैं कि जितना चार्ज इस साइड होगा, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि विद्युत प्रतिबिंबों की विधि मतलब जहां पे इस साइड जितना भी चार्ज होगा वह इस प्रतिबिंब के इस साइड में भी -q का चार्ज उतना ही रहेगा। और जहां तक मैं दूरी की बात करूं d, वह भी एक दूसरे के इक्वलिटी में रहेगी, ठीक है। जहां पे इस पॉइंट से जितनी चार्ज, ये चार्ज जितनी दूरी पर है, इस पॉइंट से ये चार्ज उतनी दूरी पे ही रहेगा, ठीक है। ये अपन बाद में अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जितने चार्ज की वैल्यू रहेगी इतना चार्ज यहाँ पे भी रहेगा। ये कंडीशन अपना मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज की होती है, ठीक है। लेकिन यह कंडीशन कब लगती है? ओनली सिमेट्री मेथड में, जहां पे सममिति हो, ठीक है। वह कैसे? यह विधि अलग अलग प्रकार की समस्त स्थिर विद्युत समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, वरन केवल उन निकायों के लिए उपयुक्त है जिनमें समुचित सममिति कंडीशन होती है, ठीक है। इमेज ऑफ मेथड इलेक्ट्रिकल इमेज का मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जैसे ही अपन कैसे प्रतिबिंब कैसे देखते हैं कि अपना जैसे ही कोई फोटो खींचता है, ठीक है, तो फोटो खींचने में जो जहां पे अपन खड़े हैं, जो स्थान पे खड़े हैं, जो चीजें रखी हुई वहां कभी फोटो में चेंज नहीं होती। तो ये भी एक ऐसा कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी q आवेश होगा उसके प्रतिबिंब में भी उसका -q चार्ज भी उतना ही रहेगा। और जहां से इस ओरिजिन से यहाँ तक जो दूरी d रहेगी, वह इस ओरिजिन से यहाँ तक दूरी d वह भी इक्वलिटी में रहेगी और चार्जेस भी इक्वलिटी में रहेंगे। यही अपना मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज है। इसमें कहना चाहता है कि यह विधि जो मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज की जो अपन विधि अपना रहे, ये अलग अलग प्रकार के स्थिर विद्युत समस्याओं के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। जो अलग अलग प्रकार के जो भिन्न है उनके लिए यूज नहीं की जाती। ये ओनली उन निकायों के लिए यूज की जाती है जो सिमेट्रिक कंडीशन के अंदर होते हैं, जो समान कंडीशन के अंदर होते हैं, वहीं पे ये मेथड यूज किया जाता है। बाकी अलग अलग प्रकार के निकायों के लिए यूज नहीं होता है। यही आपका वैद्युत प्रतिबिंबों की विधि होती है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अनंत विस्तारित भूसंपर्कित चालक तल के निकट
चालक तल के निकट स्थित बिंदुवत आवेश, स्थित बिंदुवत आवेश, ये कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, इसी विद्युत प्रतिबिंब विधि को लगा के ये कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनंत विस्तारित भू सतह चालक तल के निकट स्थित बिंदु आवेश, इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रतिबिंब आवेश का परिमाण प्रकृति और स्थिति, ये कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन कैसे रहेगी? मान लो ये कंडीशन कैसे रहेगी? मान लो एक प्लस क्यू चार्जेज है, यहां पे माइनस क्यू चार्जेज है, ठीक है। ये बीच में प्रतिबिंब है और ये यहां से यहां तक दूरी b और यहां से यहां तक दूरी d कंडीशन, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक दूरी d माना, यहां से यहां तक दूरी मैंने d डैश मान लिया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास d, ये आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया c कंडीशन, ये मेरे पास आ गई ये वाली कंडीशन। इसको मान लो a कंडीशन, इसको मान लो b कंडीशन और इसको मान लो c कंडीशन, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है? ये मैंने यहाँ पे भूल संपर्कित कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बताया? सबसे पहले स्थिति प्रतिबिंब आवेश का परिमाण प्रकृति और स्थिति निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि मैंने एक प्लस क्यू चार्जेस लिया, ठीक है, और इसमें जो प्रतिबिंब है वहां पे भी माइनस क्यू चार्ज, जो समान दूरी पे स्थित है, जो b से a से b की दूरी d है, इस प्रतिबिंब इस तल के, ये चालक तल बीच में रखा है, ये चालक तल है, ठीक है। इस चालक तल के जो a से b की दूरी है d, जो प्लस क्यू चार्जेस रखा है, वही इस चालक तल के प्रतिबिंब में d डैश दूरी है माइनस क्यू, जो दोनों एक दूसरे के इक्वलिटी कंडीशन के अंदर है, ये बता रखा है, ठीक है। तो मैंने अपन जब वैद्युत प्रतिबिंब इमेज पढ़ रहे थे उसमें यही मैंने बताया था कि कभी भी प्लस क्यू चार्जेस होता है, जो चालक तल के उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह माइनस क्यू चार्जेस, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वलिटी में रहेंगे, ठीक है। ये कंडीशन अपन पता लगाएंगे यहाँ पे। ये यहां से यहां तक दूरी x मान लिया, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि जब ये a से b की दूरी d है और b से b की दूरी x मान लिया है, ठीक है, यहां पे मुझे प्रतिबिंब आवेश का परिमाण और प्रकृति और स्थिति निकालना है। मतलब ये बताना है कि ये जो चालक तल है यहां से यहां तक दूरी और इस चालक तल के यहां से इस माइनस q तक दूरी जो है ना, वह दूरी सेम है, ये मुझे यहाँ पे पता लगाना है। और यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है मुझे इस चालक तल के प्लस क्यू पे जो चार्ज दे रखा है और इस चालक तल के जो माइनस क्यू चार्ज है वह दोनों इक्वलिटी में है, ये यहाँ मुझे पता लगाना है। इसका परिमाण पता लगाना, प्रकृति पता लगाना और इसकी स्थिति को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मान लो मैंने B से D की दूरी, जो चालक तल की दूरी है, इस पॉइंट से B से D की दूरी को मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब पता है आपको कि ये एक समकोण है, ये एक समकोण है, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी रहेगी? यहां से यहां दूरी, यहां से यहां तक दूरी का मान कितना रहेगा? तो अपन को पता ही है √x² प्लस d का स्क्वायर। क्लियर? कैसे आया? सबको पता है, पहले ये सबको पता है समकोण का मान, ठीक है। आधार, लंब और कर्ण कितना अपने पास पता है, यही निकालना मेरे को। और ये कंडीशन मेरे पास नहीं दे रही, तो मान लो ये कंडीशन मेरे पास नहीं दे रही, ठीक है। इसको मान लिया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कंडीशन मेरे पास कितनी है? ये कंडीशन b/d x² प्लस d का स्क्वायर, देन कर्ण कितना मेरे पास आएगा? √x² प्लस d²।
ठीक है। अब सेम कंडीशन, ये कंडीशन मेरे को बता कितनी आएगी, यहां से यहां तक दूरी कितनी रहेगी, x लंब, और ये हो गया अपना आधार। तो ये कंडीशन कितनी रहेगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, ये कंडीशन रहेगी मेरे पास। ठीक है, मेरे को a से d की दूरी भी आ गई और c से d की दूरी भी आ गई। ठीक है, a से d की दूरी भी आ गई और c से d की दूरी भी आ गई। ये दूरी भी मेरे को यहाँ पे मिल गई c कंडीशन की। ठीक है, c से d की दूरी भी आ गई, a से d की दूरी भी आ गई। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सबसे पहला है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इस कंडीशन पे यहां पे मेरे को कितना पोटेंशियल मिलेगा, सबसे पहले मुझे वह एक्सप्लेन करना है कि यहां पे फाइंड करना है कि मुझे यहां पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, यहां पे मुझे विभव कितना मिलेगा। ठीक है, यहां पे विभव आप लोगों को पता ही है कि विभव का मान phi =kq/r कंडीशन का होता है, बराबर। phi जो अपन पिछली वाली क्लास में पढ़ के आए, तो विभव का मान होता है kq/r कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे b बिंदु पर कितना विभव मिलेगा, तो सबसे पहले इस वाले चार्ज का पता लगाएंगे। इस वाले चार्ज का पता लगाते हैं तो कितना होता है, kq अपॉन कितना है, d का स्क्वायर d। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, ये वाला कंडीशन, मान लो ये q माना, यहां पे q प्लस q मान लिया, और ये q डैश मान लिया अपन ने। ठीक है, ये q डैश मान लिया। ठीक है, तो यहां पे दोनों पे कितना चार्ज बचा है, चलो सब पूरा करते हैं। सबसे पहले मैं इस कंडीशन का ले रहा हूं, ए बी कंडीशन, यहां पे मुझे पोटेंशियल का मान निकालना है। ठीक है, ए बी कंडीशन पे तो kq, क्योंकि विभव का मान kq/r, r का मतलब यहां पे d बता रहा है, तो kq इस कंडीशन में, पॉजिटिव कंडीशन में kq अपॉन ए बी कंडीशन प्लस, और इस कंडीशन में मेरे को पता चलेगा kq डैश अपॉन ये कौन सी है, bc। ये मेरे पास आ गया कंडीशन। ठीक है, इक्वल टू 0। अब पता ही है kq अपॉन ए बी कितनी है अपने पास, d प्लस kq डैश bc कितनी है, d डैश, इक्वल टू 0 कंडीशन। ये बार मेरे पास निकल के आ गई। ये मेरे पास निकल के आएगा। ठीक है, kq/d कंडीशन। ये दोनों डी कंडीशन मेरे पास आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को इसके अंदर रखते हैं, kq/d इक्वल टू माइनस kq डैश अपॉन d डैश। मैंने इसको इधर इसका पक्षांतर करवा लिया, k से k कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, q डैश अपॉन q इक्वल टू माइनस d डैश अपॉन d। ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पे बचा। क्लियर, इसको मैंने यहाँ पे पक्षांतर करवा दिया, तो kq डैश अपॉन d डैश इस साइड जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का k से k कैंसिल हो जाएगा, और q डैश अपॉन q इक्वल टू माइनस d डैश अपॉन d आएगा। q इधर आ जाएगा, d डैश इधर आ जाएगा, माइनस कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास आई। ये मेरे पास कंडीशन आएगी। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन अपने पास निकल के आ गई। अब ऐसे कैसे, डी पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट डी। ठीक है, मेरे का बी पॉइंट पे आगे कंडीशन। ठीक है, अब मुझे इस डी पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे विभव कितना रहेगा, इस पॉइंट पे मेरे पास आ गया, तो इस पॉइंट पे मेरे पास विभव कितना रहेगा, ये मुझे निकालना है यहाँ पे। तो
कितना बचेगा यहाँ पे के क्यू अपॉन ए डी, ये वाली कंडीशन, देन प्लस के क्यू डैश अपॉन सी डी, के क्यू डैश अपॉन सी डी, ये कंडीशन इक्वल टू 0। कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा के क्यू ए डी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के क्यू डैश क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर कंडीशन। ठीक है, ये मेरे पास आ गई पूरी कंडीशन इक्वल टू 0 कंडीशन। ठीक है, इक्वल टू 0 कंडीशन। अब इसका कितना आएगा, के क्यू इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन क्यू इक्वल टू क्यू डैश अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये कंडीशन मेरे पास सेकंड वाली आ गई, डी पॉइंट पे भी आ गई, बी पॉइंट पे भी आ गई, दोनों कंडीशन मेरे पास आ गई। ठीक है, बी पॉइंट पे भी आ गई और डी पॉइंट पे भी मेरे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, देखो बी बिंदु पर कौन सी कंडीशन आई थी मेरे पास, q डैश बाय q इक्वल टू d डैश अपॉन d माइनस ये वाली कंडीशन, और d बिंदु पर कौन सी आई मेरे पास, q डैश अपॉन q इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन निकल के आ गई। पोटेंशियल है b पॉइंट पे और पोटेंशियल है d पॉइंट पे, इस पॉइंट पे विभव और इस पॉइंट पे विभव, मेरे पास ये दोनों कंडीशन आ गई। अब दोनों कंडीशन पे इक्वालिटी, इस कंडीशन के अंदर ये मान रख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन का मान लो ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो समीकरण एक को समीकरण 2 में रखने पर क्या बचेगा अपने पास, d डैश अपॉन d इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये कंडीशन अपने पास है। ये कंडीशन अपने पास आ गई। ठीक है, अब इस कंडीशन को सॉर्ट आउट करते, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहली बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका रूट हटा दो, रूट हटाने पर d डैश स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस d, सॉरी अपन ने रूट यहाँ पे हटा लिया है तो अपने पास सीधा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अभी इसको पक्षांतर करवा दे। ठीक है, पक्षांतर करवाने के लिए ये इस साइड भेज दो, d डैश का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर और ये d स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे d डैश का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस इक्वल टू x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर d स्क्वायर। ये कंडीशन मेरे पास आ गई। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब क्या बचेगा इसमें, d डैश स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये एक दूसरे से कट गया, इक्वलिटी वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगी। कट जाने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, इधर क्या बचेगी, आरएचएस साइड क्या बचेगी, राइट हैंड साइड मेरे पास d डैश का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू बची। ठीक है, अब क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल कर दो, बराबर क्या बचा मेरे पास, d डैश का स्क्वायर और d स्क्वायर, ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब क्या बचा मेरे इधर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, d डैश इक्वल टू d,
ये मेरे पास कंडीशन आ गई। यहाँ पे यही कंडीशन मेरे को इसकी स्थिति, आवेश की स्थिति, परिमाण और प्रकृति मुझे पता लगानी थी कि जहां पे ये जो चालक तल है, ये चालक तल से जो प्लस क्यू चार्ज जहां पे रखा हुआ है और जिस दूरी पे रखा हुआ है, ये दूरी d और ये चालक तल के इस प्रतिबिंब में जो माइनस क्यू चार्ज लगा हुआ है और इसकी दूरी d' दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगी। मतलब वह जो चार्ज, जो क्यू चार्ज है और इधर जो माइनस क्यू चार्ज है, वह दोनों समान दूरी पर ही स्थित है। ये मैंने यहाँ पे स्थिति का पता लगा लिया, ठीक है। ये स्थिति का पता लग गया। अब सेकंड है, अब इसी समीकरण को d डैश इक्वल टू d, ये d डैश इक्वल टू मान लो q डैश अपॉन q, ये समीकरण सेकंड लेने पर, जो अपन ने समीकरण फर्स्ट बनाया था, समीकरण फर्स्ट लेने पर कंडीशन क्या बचेगी, q डैश अपॉन q इज इक्वल टू d डैश बाय d, और उनको पता है d डैश बराबर d, दोनों इक्वलिटी कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पे q डैश बराबर बटा q इक्वल टू d बाय d, क्या आ गई, वन कंडीशन आ गई, सॉरी ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा q डैश अपॉन q इक्वल टू -1 कंडीशन, ठीक है। ये -1 कंडीशन आ गई, तो अपन को पता है ये -1 कंडीशन आ गई, तो q डैश इक्वल टू -q, चार्जेस भी हमेशा एक दूसरे के इक्वलिटी कंडीशन के अंदर रहेंगे, ये अपन ने यहाँ पे पता लगा लिया, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि जो आवेश के परिमाण पर इसकी प्रकृति और स्थिति हमेशा बराबर रहती है। कैसे बराबर रहती है, कि जो चालक तल है, चालक तल से जो प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज लगा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वलिटी में रहेगी। तो यहाँ पे क्यू चार्ज भी दोनों में इक्वलिटी रहेगी, जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे रहेगा, एक दूसरे के समान रहेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। थैंक यू। आगे दूसरे पॉइंट अपने अगले वाले लेक्चर में।